हाँ चलो जी। Hello all, a very good evening everyone. I Niharika welcome you all in today's lecture in Parishram Batch 2024. मुझे एक बार बता दीजिए कि मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही। हेलो भूमिका, हेलो अंजलि, हेलो मुस्कान, हेलो पुष्पा, खुशी, सुशांत, आस्था, जशनदीप, गुरप्रीत, वर्षा, खुशी, अनुराग, परम, फलक, दिव्यांका, बुशरा, राज, क्या नाम था, सुजल, प्रशांत, दुर्गा, शौनित, पंडित, फलक, विवेक, मानवी, आंचल, शेख, दिवू, रेहान, अविलोक। बाबा अब तुम सब हेलो लिखोगे, अब स्पीड में भागेगी चैट और मैं नाम नहीं पढ़ पाऊंगी। आयुषी, अंशुमन, वंश, विशाल, सुशांत, विकास, पंडित, सोनित, हबीब, हर्षित, गौरी, संस्कृति, काजल, लक्ष्मी, प्रखर, ऋषांक, अंकित, अनुष्का, रॉयल, तंजीला, शंकर, गौरी, अरे वाह, ऋषभ, सुमित, खोली, लक्ष्मी, मेघा, काजल, चलो जी सबका हो गया। हाय हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब केम छो कसकाय। वेलकम टू परिश्रम बैच पावर्ड बाय फिजिक्स वाला। हाँ, स्टडी पार्टनर स्टूडेंट्स एंड टेलीकास्ट पार्टनर निहारिका। चलो भाई स्टार्ट करें हमारे आज की क्लास को। कहाँ चले बेटा? फोन चार्जिंग पर लगाने चली, फोन में चार्जिंग नहीं है। हाँ राम राम, राम राम जी, राम राम, रोम रोम भाइयों। टाइगर किंग के समरी नोट्स बेटा डल गए। मेरी तरफ से सब भिजवा दिया है। लॉस्ट स्प्रिंग तक के नोट्स मेरी तरफ से फाइनल हो चुके हैं, मैं मैम को भेज चुकी हूँ, आपके बीएम तक आ चुके हैं सैम। तो आई होप आप सब लोगों को वो नोट्स मिल गए हो। ओके जी ओके, सुस्वागतम आप लोगों का हमारे आज की क्लास में। हर हर महादेव। चलो पढ़ लेते हैं हमारे आज की क्लास को। आज हम लोग कीपिंग क्वाइट करने वाले हैं, लेकिन कीपिंग क्वाइट तो मैं तब कराऊंगी जब मैं खुद क्वाइट हो जाऊंगी, लेकिन मैं खुद ही क्वाइट नहीं हो रही तो मैं कीपिंग क्वाइट नहीं बेटा, थिंग ऑफ ब्यूटी करा रही हूँ आज। कीपिंग क्वाइट नहीं कर रहे, थिंग ऑफ ब्यूटी करेंगे आज, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों हमारे आज की क्लास को, जिसमें हम लोग करने वाले हैं थिंग ऑफ ब्यूटी नाम का एक पोयम, बड़ी अच्छी सी पोयम, बड़ी बढ़िया सी पोयम। इस पोयम को करने से पहले, मतलब पोयम तो नहीं पोम, इस पोम को करने से पहले हम इसके जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं, इसके बैकग्राउंड को डिस्कस कर लेते हैं। तो स्वागत है आपका देवियों और सज्जनों हमारे आज की क्लास में। वो कहाँ गई मेरी स्लाइड? हाँ, तो स्वागत है आपका देवियों और सज्जनों और हमारे प्यारे प्यारे परिश्रमियों हमारी आज की क्लास में, जिसमें हम लोग करने वाले हैं हमारी इस पोएम को, जिसका नाम है थिंग ऑफ ब्यूटी। हम लोगों ने लास्ट क्लास में लॉस्ट स्प्रिंग के पार्ट 2 को किया था, जिसके अंदर हमने मुकेश के बारे में स्टोरी पढ़ी थी। तो मुकेश के बारे में और हमारे साहिब के बारे में ये 2 स्टोरीज हमने करी। आई होप आप सब लोगों को क्लियर होंगी, ठीक है। दोनों क्लासेस में मेरे साथ दिक्कत हुई थी, ये चैप्टर मेरा फेवरेट था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं ढंग से करा पाई थी आप लोगों को, क्योंकि एक दिन तो क्लास का ऐप हैंग हो गई और दूसरे दिन क्लास में कुछ स्टार्ट होने में डिले हो गया। पर एनीवेज बायगॉन इज बायगॉन, जो हो गया हो गया। मुकेश भी अच्छा है, साहिब आलम भी अच्छा है, और आज हम थिंग ऑफ ब्यूटी भी करने वाले हैं। तो थिंग ऑफ ब्यूटी को समझने के लिए हम सब लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। थिंग ऑफ ब्यूटी समझने के लिए हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये पोयम किसके बारे में है, पहले इसके बैकग्राउंड के बारे में समझना पड़ेगा, ठीक है। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके, एक बच्चा लिख रहा है आपका भी स्वागत है, निकारिका बेटा, निकारिका नहीं निहारिका, ठीक है। तो हम एक बार इसके बैकग्राउंड में जाएंगे, इसके पोएटिक डिवाइसेस को समझेंगे, ठीक है। इसके पोएटिक डिवाइसेस को बाद में समझेंगे, पहले ये पोएम किसके बारे में है वो बताऊंगी, और ये कौन है वो बताऊंगी। बेटा जोर से बोलती हो, आवाज धीरे कर लो, मैं तेजी बोलूंगी, मैं इतना ही बोलती हूँ, मैं ऐसे ही बोलूंगी, चलो, क्योंकि सबके फोन की आवाज तेज नहीं होती ना। चलिए, ये पोएम जो है ना बच्चों, ये लिखी है जॉन कीट्स ने, ठीक है। हमारे पास एक कैरेक्टर है यहाँ पर जॉन कीट्स ने, ठीक है। जॉन कीट्स इस पोएम के पोएट हैं, ये बड़े ही अच्छे पोएट हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप के पोएट्स होते हैं बच्चे, लेकिन ये रियलिस्ट थे, ठीक है।
हमारे पास अलग अलग टाइप के पोएट्स होते हैं, लेकिन ये रियलिस्ट थे। तो रियलिस्ट पोएट्स कौन से होते हैं बेटा? रियलिस्ट पोएट्स वो वाले पोएट्स होते हैं जो चीजों को रियल टर्म्स में लिखते हैं, ठीक है। ये चीजों को रियल टर्म्स में लिखते हैं, ठीक है। ये रियल चीजों के बारे में लिखते हैं, ये चीजों के बारे में कहानियां नहीं बनाते। दे राइट द ट्रुथ, ठीक है। ये जो भी लिखते हैं ये सच लिखते हैं, ठीक है। दे राइट द ट्रुथ, ये जो लिखते हैं ये सच लिखते हैं, बातों को घुमाते नहीं है, चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करते, जो लिखते हैं सही सही लिखते हैं। रोमांटिक पोएट तो है बेटा, लेकिन रोमांटिक के साथ साथ ये रियलिस्ट पोएट भी हैं, ठीक है। पेपर में अगर क्वेश्चन आता है कि ये रियलिस्ट थे या फिर रियलिस्ट पोएट थे या रोमांटिक पोएट थे, तो आप लोग इसमें रोमांटिक पोएट के साथ ना जाकर रियलिस्ट पोएट के साथ जाएंगे कि ये एक रियलिस्ट पोएट थे, ठीक है। ही वॉज अ रियलिस्ट पोएट। अब यहाँ पर रियलिस्ट पोएट होने के साथ साथ मैं यहाँ पर आपको इनके बारे में बता दूं, ये 1975 में पैदा हुए थे, ठीक है। सॉरी 1795 में ये पैदा हुए थे, और ये बहुत ही जाने माने पोएट हैं, बहुत अच्छी अच्छी ये पोएम्स लिखते हैं। बट रोमांटिक पोएट कौन होते हैं? रोमांटिक पोएट वो नहीं होते जो एक्चुअली वो प्यार भरे की बातें लिखे हैं, उसकी आंखों में मुझे समुंदर दिखता था, उस समुद्र में मैं बहना चाहता हूँ, उसके मैं वहाँ मछलियों के साथ तैरना चाहता हूं, वो लव रोमांटिक पोएट नहीं होते। रोमांटिक पोएट आप लोगों की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देती हूँ। रोमांटिक पोएट कौन से होते हैं भैया? रोमांटिक पोएट होते हैं आप लोगों के वो वाले पोएट जो क्या करते हैं? रोमांटिक पोएट आर द पोएट दैट राइट अबाउट नेचर, जहाँ पर उनके अंदर लव होता है नेचर के लिए, ठीक है, जहाँ पर वो नेचर को बड़ा ही ज्यादा प्यार दिखाते हैं, ऐसे पोएट्स रोमांटिक पोएट्स होते हैं। वो प्यार करने वाले पोएट रोमांटिक पोएट नहीं होते, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर हमारी पोएम जो है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ठीक है। ये तो हो गया भैया जॉन कीट्स के बारे में, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहने वाली थी। ये तो कहानी है जॉन कीट्स के बारे में। जॉन कीट्स ने एक बड़ी अच्छी सी पोएम लिखी है, जिस पोएम का नाम है, और क्या नाम है इस पोएम का? नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ठीक है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अब क्योंकि तुम लोग इतने बड़े तो हो कि मैं तुम लोगों से अगर मैं किसी ये भी बोलूँ कि तुम लोगों के पार्टनर्स होंगे, मे बी सीरियस नॉन सीरियस अबाउट विच आई डू नॉट एक्चुअली नो एंड आई डू नॉट एक्चुअली वांट टू नो, एवरीबॉडी मस्ट हैव पार्टनर्स, राइट। हर एक बंदे के पास कोई ना कोई होगा जिसको तुम पसंद करते हो या किसी के साथ तुम हो, ठीक है। देयर इज गोइंग टू बी पीपल आर गोइंग टू हैव गाय बेस्ट फ्रेंड्स एंड गर्ल्स आर गोइंग टू हैव गाय बेस्ट फ्रेंड्स एंड गाइज आर गोइंग टू हैव गर्ल बेस्ट फ्रेंड्स, राइट। अब आप लोग इसको कहाँ तक लेकर जाते हो वो आपकी मर्जी है, लेकिन जब आप उस दोस्त को देखते हो, या when you see the person that you like, या when you see the person that you love, there's a feeling of emotion that comes up in your mind कि यार यही है यार, वो इससे सुंदर मैंने जिंदगी में नहीं देखा, या इससे सुंदर मैंने जिंदगी में आज तक नहीं देखी। देखने में भले ही फिर वो एकदम ही मतलब बंदर हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो हमें देखने में इतना अच्छा लगता है। मेरे को मत बताओ, मैं पूछ भी नहीं रही, मेरे को नहीं जानना किसके क्या क्रशेज है, अपने तक रखो, मेरे को जानना ही नहीं है। पर जिनके भी है 12th में हो यार, मतलब अब इतने भी बच्चे नहीं रहे तुम लोग, और कोई बोलने का फायदा भी नहीं है दैट यू गाइज आर वेरी वेरी इनोसेंट, आई नो दैट्स नॉट पॉसिबल। तो जिसके जो भी है यहाँ पर, किसी को कोई पसंद हो या एनीबडी दैट यू लाइक, द मोमेंट यू सी दैट अदर पर्सन यू फील दैट इमोशन कि हाँ यार, मतलब दिस इज द पर्सन दैट आई वांट इन माय लाइफ एंड दिस इज द काइंड ऑफ अ पर्सन आई वांट टू हैव इन माय लाइफ। तो यहाँ पर हमारा जो पोएट है जॉन कीट्स, इसने भी ऐसा ही एक पर्टिकुलर कैरेक्टर अपने लिए चुना है जिसका नाम है एंडीमियन, ठीक है। यहाँ पर ये एंडीमियन नाम का एक कैरेक्टर, अब आप लोग सोचेंगे कि मैम ये तो कहीं पे बुक में है ही नहीं, तो बेटा ये बुक में नहीं है, लेकिन ये जिस पोएम में से लिया गया है ये इसी कैरेक्टर में से लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अखंड सिंगल हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एंडीमियन नाम की एक पोएम है, पोएटिक रोमांस, ठीक है। ये एक पोएम थी इसकी, अब पोएटिक रोमांस, जिसमें इसने एंडीमियन नाम के एक राजा को एक बड़े ही सुंदर से रोमांस, क्या लिख दिया मैंने, रोमाना क्यों लिख दिया मैंने, रोमांस, ठीक है, जिसमें इस एंडीमियन नाम के आदमी को इसने एक बड़ा ही सुंदर सा शेफर्ड बनाया था, द पोएट जॉन कीट्स, ठीक है। इसने इसको वो बनाया था, एक सेकेंड,
तो यहाँ पर जॉन कीट्स को इसने क्या बनाया था, जॉन कीट्स ने यहाँ पर एंडीमियन को अपना मेन कैरेक्टर बनाया था। एंडीमियन अ पोएटिक रोमांस, ये इसकी पोएम का नाम था, जिसमें से ये थिंग ऑफ ब्यूटी बस उसका एक अंश है, उसका एक हिस्सा है। ठीक है, यहाँ पर इस पोएम के अंदर ना दो मेन कैरेक्टर्स थे। ठीक है, दो मेन कैरेक्टर्स थे। एक तो हमारे पास ये एंडीमियन नाम का एक शेफर्ड था। ठीक है, एंडीमियन नाम का एक शेफर्ड था। शेफर्ड होता है बेटा ग्वाला। ठीक है, आप लोग ब्रैकेट में लिख सकते हो, ग्वाला जो होता है उसे शेफर्ड कहते हैं। और दूसरी तरफ थी हमारे पास मून गॉडेस। ठीक है, गुडेस नहीं गॉडेस। दूसरी तरफ थी हमारे पास मून गॉडेस जिसका नाम था सिंथिया। ठीक है, जिसका नाम था सिंथिया। और ये हमारे एंडीमियन जो थे ना, वो इसके प्यार में इतने पागल हो गए थे कि उन्होंने अपनी पोयम ही बना डाली। ठीक है, इसने यहाँ पर अपने पूरी की पूरी वो बना डाली जिंदगी के अंदर कि हाँ यार मतलब मैं उससे मिलूंगा, ऐसा ऐसा होगा। ठीक है, तो ये पोयम जो है ये क्लासिकल ग्रीक लव माइथोलॉजी पे बेस्ड है। ठीक है, ये क्या है, ये ग्रीक लव स्टोरी, सिंपल टर्म्स में बताएं तो ये ग्रीक लव स्टोरी का ही एक पार्ट है। तुम लोग कहोगे नहीं मैम हम तो बहुत शरीफ हैं, इतने भी शरीफ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ ग्रीक लव स्टोरी। अकॉर्डिंग टू दिस ग्रीक लव स्टोरी, सिंथिया जो है ना वो हेवन से आई थी टू किस एंडीमियन। ठीक है, यहाँ पर मैं ये चीज अपने एक बुक से ही बता रही हूँ, इट इज रिटन हियर विद मी, कि सिंथिया आई थी हेवन से टू किस हर बिलवेड एंडीमियन स्लीपिंग इन एवर लास्ट यूथ ऑन द टॉप ऑफ माउंट लैटमोस इन कारिया। ठीक है, एंड वो कहते हैं कि वो इतना, जब वो आई सिंथिया, जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसे सिंथिया की खूबसूरती से वो इतना ज्यादा पागल हो गया। ठीक है, कि उसके बाद वो घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा और सिंथिया की ब्यूटी को, ठीक है, और वो सिंथिया की ब्यूटी को अ थिंग ऑफ ब्यूटी के थ्रू एक्सप्लेन करता रहा। ठीक है, द ब्यूटी ऑफ द गर्ल, वो कहता है कि इसकी ब्यूटी को वो क्या करता रहा, वो एक्सप्लेन करता रहा विद द हेल्प ऑफ दिस पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। तो हमारे लिए ये पोएम के मीनिंग बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे लिए इस पोएम का मीनिंग बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। हम लोग आजकल बचपन से पढ़ते हैं थिंग ऑफ ब्यूटी एक नेचुरल बेस्ड पोएम है। यस, ये नेचर पे बेस्ड पोएम है, लेकिन उसी के साथ यहाँ पर ये एंडीमियन का जो लव था, किसके लिए, एंडीमियन का जो लव था सिंथिया के लिए, उसको भी बहुत अच्छे से हाईलाइट करता है। आई होप आप लोगों को पोएम का ये जो बैकग्राउंड है थिंग ऑफ ब्यूटी का ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा। आई जस्ट वांट टू कंफर्म, नहीं बेटा मैं आईफोन यूज नहीं करती, द ओनली थिंग आई वांट टू कंफर्म इज द स्पेलिंग ऑफ एंडीमियन, जो मुझे अपने आप से गलत लग रही है। एक सेकेंड देना। हाँ, एंडीमियन, ओके, इट इज एंडीमियन। एंडीमियन की स्पेलिंग ठीक कर लेना अपने पास, ये है। ठीक है, ऊपर भी मैंने कहीं गलत लिखी है फिर। ठीक है, ये स्पेलिंग्स करेक्ट कर लेना अपने पास। एंडीमियन एंड द गर्ल दैट ही लव्ड वाज सिंथिया, जो थी एक गॉड, जो थी एक मून गॉडेस। ठीक है, शेफर्ड का मतलब हिंदी में क्या लिखा होता है बेटा, ग्वाला होता है, ग्वाला। ठीक है, जो गाय भैंस बकरियां चराते हैं ग्वाले होते हैं। तो एंडीमियन थे ये, एंडीमियन को प्यार हो जाता है सिंथिया से और उनके लिए ये ब्यूटी, थिंग ऑफ ब्यूटी नाम की एक पोएम लिखते हैं। अब आप भी क्या करो, आप यहाँ पर अपने मन में जिसको भी आप सुंदर मानते हो, ठीक है, जिसको भी आपको लगता है कि हाँ दिस इज द पर्सन दैट आई लाइक द मोस्ट, दिस इज द पर्सन जिसको मैं आइडियलाइज करता हूं, इमेजिन करता हूं, उसको एक बार दिमाग में ले आओ और उसके बाद इस पोएम को पढ़ो। ठीक है, पर्सन बहुत अच्छी बात है, पर्सन नहीं अगर लाना चाहते दिमाग में कि नहीं नहीं मैम हम तो बहुत ज्यादा सख्त हैं, हम तो सिग्मा है, ये है वो है, तो आप उस केस में ये भी कर सकते हो कि आप कोई मौसम इमेजिन कर लो। जैसे इफ आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन जो इस पर्टिकुलर पोएम को अगर समझता है तो वो मॉनसून के मौसम से समझता है। ठीक है, मून गॉडेस ले आओ, कोई भी ले आओ, वो आपकी मर्जी है। गॉडेस की स्पेलिंग सही तो लिखी है, GODSS। ठीक है, तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, आप अपनी इमेजिनेशन में कोई मौसम ले आओ। जैसे मैं वो बारिश का मौसम लेकर आती हूँ, मॉनसून का मौसम लेकर आती हूँ, और मॉनसून के मौसम को दिमाग में लाकर मैं इस पोएम को करती हूँ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों इस पोएम को और एक एक चीज को देख के आगे बढ़ेंगे। स्वागत है आपका देवी और सज्जनों, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हम कितनी बार आप लोगों का स्वागत करें हम, चलो इसको नीचे ले आते हैं यहाँ पे। ओके, अब ध्यान से एक एक लाइन को समझते जाना, क्योंकि मैं बड़ी सारी चीजें आप लोगों को डिटेल में इसी के साथ बताने वाली हूं। ओके, चलो
वो कहते हैं थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। अब यहाँ पर थिंग ऑफ ब्यूटी बेटा, जो भी चीज आपको सुंदर लगती है, वो कोई इंसान हो सकता है, वो कोई मौसम हो सकता है, वो कोई चीज हो सकती है, वो कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है। थिंग ऑफ ब्यूटी यहां पर उन्होंने आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव छोड़ा है। भगवान हो सकते हैं, कुछ भी, कोई भी, कुछ भी चीज जो आपको अच्छी लगती है, कोई भी ऐसी चीज जो आपके दिल में बसी हुई है, वो कुछ भी हो सकता है, वो आपके लिए थिंग ऑफ ब्यूटी है। ठीक है, इट कैन बी एनीथिंग, अ पर्सन दैट यू लाइक, ठीक है, योर इमोशंस, एनीथिंग दैट यू लाइक इन योर वर्ल्ड इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी फॉर यू। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करो, आप अपने दिमाग के अंदर कोई भी थिंग ऑफ ब्यूटी को लेकर बैठ जाओ कि दिस पर्टिकुलर पर्सन या दिस पर्टिकुलर थिंग इज माई थिंग ऑफ ब्यूटी। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। तो वो कहते हैं कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। कोई भी ऐसी चीज जो थिंग ऑफ ब्यूटी है, वो आपके लिए जिंदगी भर एक जॉय बन के रहेगी, हमेशा एक खुशी रहेगी। ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस। जब भी आप उसको देखोगे, इंसान है, कोई चीज है, तो वो हमेशा आपको खुशी देगी। उसके अंदर से जो खुशी है ना, वो कभी कम नहीं होगी। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, एंड जितना आप उसको देखोगे, उसका प्यार, उस चीज के लिए प्यार आपके मन में बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब जैसे मॉनसून का मौसम है, अब मॉनसून का मौसम ऐसा है कि मेरे को, आप लोगों को पता है कि मेरे को क्लास लेके आने में कितनी प्रॉब्लम हुई थी, तो इवन आई स्टिल रिमेंबर कि भैया नहीं, मजा आ रहा है यार। इवन इफ मेरे आधे आधे पैर पानी में डूबे हुए हैं, इवन दो मुझे कंजक्टिवाइटिस हो गया, मुझे सब कुछ हो गया, लेकिन उसके बाद भी द लव फॉर द मॉनसून सीजन इज स्टिल देयर। तो यहाँ पर वो क्या कहते हैं, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस। नहीं बेटा आंचल, मैं सबको, तुम्हें इग्नोर नहीं करती, मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। लेट इट बी पलक। ओके, तो यहां पर आई कैन से एनी पर्सन, ठीक है, एनी पर्सन, इट कैन बी योर पेरेंट्स, इट कैन बी योर फादर मदर, इट कैन बी योर अंकल आंट, योर ग्रैंड पेरेंट्स, योर फ्रेंड्स, एनीबडी, गॉड, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। थिंग ऑफ ब्यूटी कैन बी एनीथिंग फॉर यू, राइट। तो वो कहते हैं इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, एनीथिंग दैट यू लाइक। जैसे पर्टिकुलरली आई लाइक मॉनसून सीजन, तो मेरे लिए जब भी मॉनसून सीजन आता है ना, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस। उसकी जो लवलीनेस है वो हमेशा इंक्रीज करती जाती है, वो हमेशा, सभी टीचर इग्नोर वाला कमेंट बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं, तो तुम जान के लिखते हो ना, तो इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस। तो जो उसका प्यार है, वो जो लवलीनेस है ना उस चीज की, वो तुम्हारे लिए बढ़ती जाती है। द मोमेंट आई सी इट्स रेनिंग, अब वो कुछ भी हो, मेरा कितना भी मूड खराब हो, आई बिकम हैप्पी दैट इट हैज नाउ स्टार्टेड टू रेन। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। यहाँ पर नथिंगनेस का मतलब लिख लेना, यू विल नेवर बी एबल टू इग्नोर दैट। ठीक है, यू विल नेवर बी एबल टू इग्नोर इट। आप उस चीज को कभी भी इग्नोर नहीं कर पाओगे। ठीक है, यू विल नेवर बी एबल टू इग्नोर इट। कोई भी ऐसी चीज जो आपको अच्छी लगती है, आप उसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर बारिश हो रही है, मानो बहुत धूप का दिन है, आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग, अचानक से बारिश शुरू हो जाए, तो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू गो आउट में देखूंगी, अरे यार वाओ बारिश, मोमोज, कितना मजा आएगा ना। ठीक है, तो हम यही कहेंगे कि यार दिस इज समथिंग आई रियली लव, ये चीज तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो बहुत मजा आता है। तो जो उसका लव है उस चीज के लिए, वो इंक्रीज हो जाएगा, उसकी लवलीनेस मेरे लिए इंक्रीज हो जाएगी, और वो कभी भी मेरी आंखों के आगे से ओझल नहीं हो सकती। आई विल नेवर बी एबल टू इग्नोर इट। ठीक है, मैं कभी भी उस चीज को इग्नोर नहीं कर पाऊंगी। बट इट विल कीप अ बॉवर क्वाइट फॉर अस। तो यहां पर से बेटा, यहां से पोएम की मेन कहानी शुरू होती है। यहां पर वो नेचर की चीजों को ऑब्जेक्टिफाई करने लगते हैं। वो कहते हैं इट विल कीप अ बॉवर क्वाइट फॉर अस। यहाँ पे बॉवर का मीनिंग आप लोग लिख सकते हैं शेड, कि कोई भी थिंग ऑफ ब्यूटी जो है ना, वो हमारे लिए शेड का काम करती है, हमारे लिए कवर का काम करती है, हमारे लिए प्रोटेक्शन का काम करती है। ठीक है, एनीथिंग दैट यू लाइक, एनीथिंग दैट यू कंसिडर एज अ थिंग ऑफ ब्यूटी, तो वो क्या है, ये बुक, वो क्या बताएंगे हम यहाँ पर, कि वो हमारे लिए शेड का काम करती है। यानी मुसीबत के समय में हमें कोई भी चीज जो सहारा देती है, दैट इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी। जो मुसीबत के समय आपको अच्छा महसूस कराती है, वो है थिंग ऑफ ब्यूटी। इट बॉवर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। एंड अगर हमारा मन अच्छा है, इफ वी आर थिंकिंग अबाउट द थिंग दैट वी लाइक, कोई भी ऐसी चीज जो हमें अच्छी लगती है, देयर इज समथिंग दैट वी लाइक, वी कंसिडर एज थिंग ऑफ ब्यूटी, उसको सोचते सोचते सोने से वी विल गेट अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। हमें बहुत ज्यादा अच्छी नींद आने वाली है। वी आर गोइंग टू हैव अ वेरी वेरी पीसफुल स्लीप। एंड हेल्थ,
एंड क्वाइट ब्रीदिंग। एंड जब भी आप बात करते हो किसकी, जब भी आप बात करते हो थिंग ऑफ ब्यूटी की, तो वो हमारे सर के ऊपर एक पेड़ जैसे शेड बनाकर रखता है, ठीक है। बावर का मतलब है शेड, जिस तरीके से पेड़ है, ठीक है। यहां से हम एक और एग्जांपल से समझेंगे। मान लो कि आप एक डेजर्ट में वॉक कर रहे हो, ठीक है। मान लीजिए कि आप एक डेजर्ट में वॉक कर रहे हो और डेजर्ट में वॉक करते करते, मतलब ये मान लो कि ये आपका डेजर्ट, यहाँ पे आपका सूरज है, ठीक है, एकदम तेज तेज बड़ी रोशनी वाला सूरज चमक रहा है, ठीक है, बहुत तेज सूरज चमक रहा है और ये पूरा का पूरा डेजर्ट इलाका है, ठीक है। इस डेजर्ट के इलाके में यहाँ पर आप खड़े हो, ठीक है, ये पिंक कैरेक्टर में आप यहाँ खड़े हो, आपको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, पानी है नहीं, पानी पानी भैया मुझे पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। उतने में आपको सामने एक पेड़ दिख जाता है, ठीक है, आपको दिखता है एक पेड़ और आप हो डेजर्ट में। द मोमेंट यू सी कि आगे एक पेड़ है, आपका मूड हो जाता है अच्छा कि अरे यार चलो फाइनली नाउ आई एम गोइंग टू गो एंड आई कैन स्लीप। अब आप क्या सोचोगे कि सामने मेरे पास डेजर्ट है, मैं इस डेजर्ट के अंदर जाऊंगा, यहाँ पर सॉरी इस पेड़ के पास जाऊंगा और पेड़ के नीचे जाके सो जाऊंगा। तो यहाँ पर वो कहते हैं कोई भी थिंग ऑफ ब्यूटी आपके लिए एक ऐसी सिचुएशन का काम करता है, एक पेड़ की तरह काम करता है, बिकॉज पेड़ के नीचे जब आप रहेंगे, इस गर्मी से बचाएगा ये पेड़, गर्मी से बचाएगी वो पेड़ की शेड, जिसके नीचे आप बैठ सकते हैं और अपने मूड को ठीक कर सकते हैं। अगर आप इतनी गर्मी में थकने के बाद इस पेड़ के नीचे आके बैठते हैं, थिंग ऑफ ब्यूटी, ये पेड़ आपके लिए डेजर्ट में एक थिंग ऑफ ब्यूटी होगा, समथिंग, ठीक है। हाँ बेटा मुझे पानी वाला मीम बहुत अच्छा लगता है, जेन्युइनली बहुत अच्छा लगता है। तो यहां पर क्या होगा, जब आप इस शेड के नीचे बैठेंगे तो ये पेड़ आपके लिए एक थिंग ऑफ ब्यूटी है, कोई ऐसी चीज जो आपको वो देगी, क्या देगी, क्या कहते हैं उसे, लवलीनेस, जो आपको लवलीनेस देगी, दैट विल हेल्प यू फील गुड एंड यू कैन स्लीप बिलो द ट्री, जहां पर आपको बहुत अच्छी नींद आ सकती है, स्वीट ड्रीम्स आ सकते हैं, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी एंड इट विल आल्सो गिव यू क्वाइट ब्रीदिंग। तो कोई भी थिंग ऑफ ब्यूटी जो है ना, वो आपके मन को काम करने में, कंट्रोल करने में हेल्प करेगी। The poet says the beautiful object is always a source of joy. Beautiful object subjective है, आपको जो अच्छा लगता है आप उसे चूज कर सकते हैं। Its beauty increases with every glance of the onlooker. जितना आप उस चीज को देखेंगे, ठीक है, जितना आप उसको देखेंगे, उतनी उसकी जो अच्छाई है, उतनी जो उसकी सुंदरता है, वो आपकी आंखों के लिए बढ़ती जाएगी, वो चीज आपको और अच्छी लगती रहेगी। इट नेवर फेड्स इनटू वैक्यूम, ठीक है, इट इज इमॉर्टल, यानी वो वैक्यूम में कभी नहीं जाती, वो कभी भी आपकी आंखों से ओझल नहीं होगी, आप हमेशा उसको देखोगे। इट इज इमॉर्टल, इट इज नेवर एंडिंग। कोई भी जो थिंग ऑफ ब्यूटी है ना, वो नेवर एंडिंग है, आप खत्म हो जाएंगे लेकिन वो थिंग ऑफ ब्यूटी रह जाएगी। इट प्रोवाइड्स अ पीसफुल शेल्टर, थिंग ऑफ ब्यूटी वो कुछ भी हो सकता है, मे बी यहाँ पर वो एक ट्री हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो आपको एक पीसफुल शेल्टर देता है, मुसीबतों के समय में आपको एक सहारा देता है। अ स्लीप मेड अप ऑफ कंफर्टेबल एंड स्वीट ड्रीम्स, बिकॉज आप टेंशन फ्री हैं, यू आर थिंकिंग अबाउट दैट थिंग ऑफ ब्यूटी। Besides, a beautiful object also gives us good health and a peaceful mind that keep us free of turmoils. Turmoils का मतलब होता है प्रॉब्लम्स, जो हमें प्रॉब्लम्स से दूर रखती हैं, ठीक है, समझे? यहां तक किसी को कोई डाउट है? यहां तक किसी को कोई डाउट है? मैं एक बार डाउट्स देख लूं, मैं देखूं यहां तक कोई आप लोगों के लिए पोल है क्या? अभी आगे आएंगे, पोल्स आगे आएंगे। यहां तक आई होप समझ में आ गया। नो डाउट, नो डाउट। बेटा फिगर ऑफ स्पीच लास्ट में बताऊंगी, पूरी पोएम के एक ही साथ। चलो, अब वो कहते हैं देयरफॉर ऑन एवरी मोरो। अब यहां पर ना वो हमारे लिए एक चीज याद रखना बच्चे, यहां से आपकी इमेजिनेशन स्टार्ट हो जाती है पोएम के अंदर। तो यहाँ पे से सीधा सीधा एक पोएटिक डिवाइस आता है जिसे हम कहते हैं इमेजरी, जो मैं आपको आगे कराऊंगी। यहां से हमारे पोएट हमें इमेजिनेशन की एक रास्ते में ले चलते हैं। वो कहते हैं देयरफॉर ऑन एवरी मोरो, वो कहते हैं हर मॉर्निंग, हर सुबह
वी आर रीडिंग मतलब बाइंडिंग, हम हर सुबह बुन रहे हैं, ठीक है। बाइंडिंग का मतलब है बुनना। अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, इसे हर सुबह हम जब धरती से फ्लावर्स लेते हैं, ठीक है, एवरी मॉर्निंग व्हेन वी टेक फ्लावर्स फ्रॉम द अर्थ, तो हम हमारे बीच में जब हम उन फ्लावर्स को यूज कर रहे हैं, अच्छा वाह, हम उन फ्लावर्स को यूज करते हैं अर्थ से बाइंड करने के लिए, बिकॉज हमने धरती से फ्लावर लिए, फिर हमने उन्हीं फ्लावर्स को यूज किया, उनकी मालाएं बनाई और उन्हें अपने काम में यूज किया। यानी जो वर्ल्ड है, यानी जो अर्थ है, वो हमारे काम आ रहा है। वी आर यूटिलाइजिंग, अरे वाह, थैंक यू बेटा भूमिका, इसे याद है मेरा बर्थडे, वेरी नाइस। ठीक है, एनसीईआरटी में रोमांटिक पोएट लिखा है, आप रोमांटिक के साथ जाइए, अदरवाइज ये रियलिस्ट भी है, ठीक है, ही इज अ रियलिस्ट पोएट एज वेल। अगर आपको रोमांटिक के साथ जाना है, यू गाइस कैन गो विद रोमांटिक ऑल्सो, ठीक है। मेरे पास पेपर में जो मैंने आप लोगों की डीपीबी में मार्क करा है आंसर, वो मैंने रियलिस्ट किया है, तो आई विल बी कीपिंग दैट द सेम वे, आई एम गोइंग टू कीप इट एज अ रियलिस्ट वन एज वेल। रोमांटिक होगा तो आई विल चेक इट वंस अगेन, अगर होगा तो आई विल चेंज द सोल्यूशन फॉर द सेम, ठीक है, आई विल गेट द सोल्यूशन चेंज्ड, ओके। तो यहाँ पर वो कहते हैं अ फ्लावरी बैंड बाइंड अस टू द अर्थ। यहाँ पर वापस से मैं एक आपको छोटी सी इमेज बनाकर दिखाना चाहूंगी। इमेज तो क्या ही है, एक बेचारा छोटा सा डायग्राम है, तुच्छ सा डायग्राम है। मान लो अर्थ है, अर्थ हमें क्या दे रहा है, फ्लावर्स दे रहा है। ये फ्लावर्स को कौन यूज कर रहा है, ह्यूमंस यूज कर रहे हैं। तो अगर मैं बात करती हूं अर्थ के बीच में और ह्यूमंस के बीच में, तो कौन लिंक है, फ्लावर्स। अर्थ को और ह्यूमन को जोड़ने वाला कौन, इन दोनों को जोड़ने वाला फ्लावर है, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ने वाले कौन है, इन दोनों को जोड़ने वाले हैं फ्लावर्स। तो इसे हर सुबह जब हम उठते हैं, जब हम फ्लावर्स को लेते हैं, इन फ्लावर्स को लेने के बाद जब हम इनका एक वो बनाते हैं, माला बनाते हैं, तो हमने नेचर का यूज करते हैं, हम धरती का यूज करते हैं, उसका सामान लेते हैं, उसको यूज करते हैं और अपने फायदे के लिए उसको यूज करते हैं। तो यहां पर वो कहते हैं इस तरीके से जब हम प्लांट्स से या जब हम धरती से कुछ लेते हैं, तो हम अपना एक बॉन्ड बना रहे होते हैं धरती के साथ। वो भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी है कि धरती हमारे काम आ रही है और हम धरती से काम ले रहे हैं। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, यहां से बेटा पोयम बहुत जरूरी हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहां पर वो कहते हैं स्पाइट ऑफ, पहली बात तो यहां पर बेटा ये वर्ड स्पाइट ऑफ शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, यहां पर वर्ड होना चाहिए था इन स्पाइट ऑफ, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस। ये डिस्पोंडेंस वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा, डिस्पोंडेंस का मतलब होता है डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटेंस, डिसअपॉइंटमेंट। डिस्पाइट या इन स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ इनह्यूमन डर्थ, इनह्यूमन डर्थ का मतलब है क्रूअल नेचर ऑफ पीपल, क्रूअल नेचर ऑफ मैन। इसे हम सबको पता है कि हम कौन से युग में जी रहे हैं, हम कलयुग में जी रहे हैं, राइट। वी आर लिविंग इन दिस एज ऑफ कलयुग। तो यहां पर वो कहते हैं कि स्पाइट द डिस्पोंडेंस ऑफ इनह्यूमन डर्थ, इररिस्पेक्टिव कि दुनिया में जैसे अच्छी चीजें हैं वैसे ही हमारी दुनिया में बुरी चीजें भी हैं, वैसे ही हमारी दुनिया में बुरे लोग भी हैं। तो वो कहते हैं इन स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ इनह्यूमन डर्थ, कि यानी इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि जो लोग हमारे साथ रहते हैं, हमें पता है कि हमें बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील होती है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन में हम लोग आ जाते हैं जहां पर हम सामने वाले लोगों की वजह से बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, जहां पर हम इंसान के नेचर की वजह से बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, जहां पर हमारा मूड बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है। मान लो अगर मैं पर्टिकुलरली पॉलिटिशियंस की बात करूं, तो कितनी बारी हमें वादे किए जाते हैं कि आपके लिए सड़कें बनाई जाएंगी, आपके लिए यहां पर ये अच्छा किया जाएगा, इधर ये अच्छा होगा, यहां पर आपके लिए ऐसा काम किया जाएगा, वो काम किया जाएगा। थोड़े दिन बाद खबर आती है कि जो नया पुल बनाया था वो गिर गया है और उस पुल के नीचे लोग आकर मर गए हैं, और उसके बाद जो लोग हैं वो फरार हैं। जिन लोगों ने वो पुल बनाया उनका कोई पता ही नहीं है, उन लोगों को पता ही नहीं वो कहां गए, क्या हुआ। तो कितनी बारी हम ऐसे होते हैं कि हम लोगों के डबल फेस की वजह से, हम दोगले लोगों की वजह से अपना मूड खराब कर लेते हैं। ऑफ नोबल नेचर्स, लोग ऐसे भी नहीं जो वैसे स्टार्टिंग से ही बुरे हैं, लोग वो जो नोबल नेचर्स के हैं, ठीक है, लोग वो जो दिखाते हैं कि वो बहुत अच्छे हैं लेकिन वो उतने अच्छे होते नहीं है। तो यहां से बेटा ये नोबल नेचर्स वाली लाइन का मैं चाहती हूं कि आप लोग इसको, एक सेकेंड, इसको मैं ऊपर ही कर दूं। ओए, तू क्यों जा रहा है, एक मिनट।
तो यहां पर ये स्पाइट से लेकर नेचर तक, यहां पर पोएट क्या कहते हैं, इसको लिख लेना अपने पास, ये पोएम बहुत जरूरी है। यहां पर पोएट कहते हैं समटाइम्स वी फील सैड और डिसअपॉइंटेड because of people who consider themselves to be good, जो दिखाते हैं कि वो बहुत अच्छे हैं, but are not as noble, but are नॉट एज नोबल, लेकिन वो उतने भी नोबल नहीं है जितने दिखाते हैं, एज दे शो, जितना दिखाते हैं उतने अच्छे वो है नहीं। ठीक है, समटाइम्स दे फील सैड और डिसअपॉइंटेड बिकॉज ऑफ पीपल हु कंसिडर देमसेल्फ टू बी गुड, जो दिखाते हैं कि वो बहुत अच्छे हैं लेकिन उतने अच्छे होते नहीं हैं। तो इसे डिस्पाइट द डिस्पॉन्डेंस ऑफ ह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज, या उन दिनों की बात की जाए जिनमें आप सैड होते हो। ठीक है, मैं यहां लिख देती हूं ग्लूमी डेज, ग्लूमी का मतलब होता है सैड डेज, या वो दिन जिनमें आप दुख होते हो, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज, या उन रास्तों के बारे में या उन चीजों के बारे में बात की जाए जो अच्छी नहीं होती, अनहेल्दी से लेकर वेज तक, अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज, यहाँ पर उन रास्तों की, उन चीजों की बात की जा रही है जो अच्छी नहीं है, ऑफ द थिंग्स एंड वेज पीपल यूज टू रीच देयर डेस्टिनेशन, जो लोग यूज करते हैं अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। ठीक है, वो गलत तरीके, वो गलत चीजें जो दे यूज टू फुलफिल देयर रॉन्ग आइडियाज, जो वो अपने गलत आइडियाज को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज करते हैं, ऐसी चीजें जो वो गलत करते हैं हम लोगों के साथ। ही सेज वो सारी चीजें होने के बाद भी मेड फॉर आवर सर्चिंग, भगवान ने हमारे ढूंढने के लिए बनाया है द थिंग ऑफ ब्यूटी। ही सेज इररिस्पेक्टिव कि लोग कैसे हैं, जो अच्छे दिखाते हैं लेकिन है नहीं। ठीक है, जो आपका मूड खराब है कई दिनों के ऊपर, बिकॉज जो लोग हैं आपके आसपास वो गलत तरीके से चल रहे हैं, वो सही तरीके से चीजों को नहीं कर रहे हैं, उन चीजों के बावजूद भी भगवान ने हमारे लिए बनाई है मेड फॉर आवर सर्चिंग, क्या बनाया है, थिंग ऑफ ब्यूटी। वो कहते हैं द पोएट देन ड्रॉज अ कंक्लूजन दैट सिंस अ ब्यूटीफुल थिंग गिव्स अस एटर्नल हैप्पीनेस, वो यहाँ पे एक कंक्लूजन बनाते हैं कि कोई भी सुंदर चीज हमें एटर्नल मतलब नेवर एंडिंग, हमें एक नेवर एंडिंग हैप्पीनेस दे जाती है। एवरी मॉर्निंग वी रिन्यू आवर लिंक विद नेचर, वो कहते हैं हर सुबह हम अपना लिंक जो है नेचर से रिन्यू करते हैं, जब हम वीव करते हैं या बुनते हैं फ्लावर्स को एक माला के अंदर। ओए होए, इट्स रीद, दिस रीद ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स कीप आवर बॉन्ड विद नेचर। यहाँ पर ये रीद का बेटा क्या मतलब है, यहाँ पर रीद का मतलब है माला, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, ये जो वर्ड है रीद, इसका मतलब है माला, कि ये जो माला है ये हमारा उस नेचर को के साथ जो घुल मिल, जो क्या कहते हैं उसे, मेलजोल, उसे बना के रखते हैं। इट सेव्स अस फ्रॉम नेगेटिविटी अराइजिंग ऑफ डिजेक्शन, ये हमें बचाता है उस डिजेक्शन से, उस डिसअपॉइंटमेंट से आती हुई नेगेटिविटी, डिसअपॉइंटमेंट एंड अनसर्टेनिटी। इट हेल्प अस टू गेट ओवर लो स्पिरिट्स, हमारे खराब मूड से हमें बाहर आने में हेल्प करता है, जब हम उम्मीद हार जाते हैं उन चीज़ों से हमें बचाता है। एंड द पेन कॉज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, एंड कभी कभी क्या होता है, हमारे आसपास जो लोगों की गलत हरकतें हैं उनसे भी हमको बचाता है। ठीक है, यहां तक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जिन लोगों ने लिखा नहीं है प्लीज इसको लिख लेना, ये बहुत जरूरी है। ये डायरेक्ट लाइन दे देते हैं और आपसे पूछते हैं कि इनका मीनिंग बताओ, लास्ट ईयर पेपर में आया हुआ था ये। ठीक है, स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस ऑफ इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ ग्लूमी डेज एंड अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज, ये पूरी की पूरी लाइन आती है, दोनों में से कोई भी दे सकते हैं और बोलेंगे कि आपको समझाना है इसको तो आप इनको समझा सकते हो। ठीक है जी बेटा, मैं बहुत क्लमजी हूँ, मेरे हाथ से कभी भी पेन छूट जाता है, कभी भी गिर जाता है। चलो
अब मैं देखती हूँ मेरे पास कोई क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोगों के लिए, होना चाहिए वैसे तो। डार्क स्पिरिट्स आ गया हमारा? नहीं अभी नहीं आया। मेड फॉर आवर सर्चिंग आ गया, यहाँ से इसके बाद से आते हैं। चलो मैं एक बार डाउट्स देख लेती हूँ, बिकॉज डाउट्स देखने पड़ेंगे, एल्स दिक्कत हो जाएगी। नए पेज पे खोलूंगी डाउट्स। हाँ डाउट्स क्या है मैम? वीव बुनने का मतलब क्या होता है? तो बनाना होता है ना। हाँ बेटा बुनना मतलब बनाना, आप बुनते हो ना, जब आप स्वेटर बुनते हो तो बुनना। डिस्पॉन्डेंस का मतलब सैडनेस हो सकता है? नहीं बेटा, मतलब सैडनेस तो नहीं कह सकते। डिस्पॉन्डेंस का मतलब होता है जब आप बहुत डिसअपॉइंट होते हो, निराश होते हो किसी चीज से कि ये नहीं होना चाहिए था। कलयुग का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है बेटा? कलयुग का एग्जैक्ट मीनिंग वही है जब आप जी रहे हो, जहाँ पे अच्छाई नहीं है, क्रूएलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, मॉरल वैल्यूज खत्म हो गई हैं, दैट इज कलयुग। इंस्पाइट, इसके बावजूद लिख देती हूँ, इंस्पाइट डर्थ, यहां पर बैड नेचर, क्रूएलिटी। लॉ स्प्रिंग की डीपीपी दे दी बेटा, दोनों चैप्टर्स हैं, 10-10 क्वेश्चंस। मैम आज फर्स्ट क्लास है बेटा, पढ़ो। मैम ब्यूटीफुल थिंग्स इज कंपेयर टू एवरीथिंग दैट यू विश टू सी। यहाँ पर ट्री, सन, मून, शीप सबसे कंपेयर किया जाएगा। ऑनलुकर्स बेटा देखने वाले, ऑनलुकर्स होते हैं देखने वाले। अरे वाह फर्स्ट क्लास है, बहुत बढ़िया। स्टैंजा रिपीट, वाह स्टैंजा रिपीट बेटा। व्हाट इज वैक्यूम? बेटा वैक्यूम एक ऐसी सिचुएशन है जहां हवा नहीं है। इमॉर्टल, अमर, हाँ। फेड्स बेटा डल हो जाना किसी भी चीज का, फेड होना मतलब डल हो जाना। और बताओ और क्या है कुछ ढंग का? डीप वाटर बेटा बताती हूँ आगे अगला क्या कराऊंगी, बताती हूँ। हमारे बुक में नहीं है। पोएट्स एंड पैनकेक्स बेटा आगे आता है, ये पोएम्स के सेक्शन में है। नहीं कीपिंग क्वाइट कराऊंगी। हाँ बेटा सिंथिया लड़की थी। डीप की टाइगर किंग 1 और 2 की डीपीपी नहीं मिली बेटा, डीपीपी है और इसके नोट्स भी आ गए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ वो कहते हैं यस इन स्पाइट ऑफ ऑल, वो कहते हैं इन सब चीजों के बावजूद भी some shape of beauty moves away, some shape of beauty moves away the pall। वो कहते हैं किसी ना किसी रूप में, वही है ना, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। तो थिंग ऑफ ब्यूटी एग्जैक्टली यही लाइन है, ठीक है। मतलब अगर तुम्हें एक्चुअली थिंग ऑफ ब्यूटी समझनी है ना, तो इट इज पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। इट इज जस्ट दैट। ये 2 लाइन में ये पूरी पोएम खत्म हो जाती है। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ फॉर्म के अंदर तो आपको थिंग ऑफ ब्यूटी दिखी जाएगी। वो नेचर कुछ ना, नेचर के अपने वेज है टू मेक यू हैप्पी, ठीक है। नेचर के अपने खुद के तरीके हैं आपको खुश करने के, तो उसके लिए वो कुछ ना कुछ तो ऐसा ढूंढ ही लेगी जिससे आपका मूड जो है वो अच्छा हो जाएगा। इन सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल, वो सैडनेस को किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी शेप में आके तो हटा ही देगा। फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट्स, ठीक है, फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट्स। यहाँ पे डार्क स्पिरिट्स हमारे लिए क्यों रेफर किया गया है? इट रेफर्स टू आर बैड मूड। डार्क स्पिरिट्स आर सैडनेस, ये हमारी सैडनेस को रेफर करने के लिए यूज किया गया है कि हम इंसान ही बहुत दुखी हैं, तो हमारी उन डार्क स्पिरिट्स में से, उन अंधेरी जिंदगियों में से दुख हटा देंगे भगवान।
सच द सन द मून, और वो इन्हीं के लिए सन को और मून को लेकर आते हैं। ठीक है, अब सन एंड मून का बेसिकली क्या काम होता है? सन और मून ना बच्चे हमें रोशनी देते हैं। ठीक है, एक सन और मून पर्टिकुलरली ऐसे दो ऐसे लाइट के नेचुरल सोर्सेज हैं। यहां पर आप लोग सन मून के लिए लिख सकते हैं हमारे सूरज, नहीं चांद बनाएंगे पहले हम। हमारे जो चांद है, मैं कुछ तो बना ही रही हूं, लौकी सा बन गया ये तो यस, नहीं चांदी ठीक है। ये जो हमारे मून है, ठीक है, ये जो हमारे मून है एंड ये जो हमारे सन है सूरज दादा, ये दोनों क्या है? ये दोनों हमारे लिए थिंग ऑफ ब्यूटी का ही एक सोर्स है। ये दोनों क्या है? ये हमारे लिए थिंग ऑफ ब्यूटी का सोर्स है। ये क्यों हमारे लिए थिंग ऑफ ब्यूटी का सोर्स है? क्योंकि यही दोनों पर्टिकुलरली ऐसी चीजें हैं, सन एंड मून, जो हमारे मूड को बहुत अच्छा कर देती है, जो हमें रास्ता दिखाती हैं। ठीक है, दे आर द डायरेक्शन गिवर्स। अंधेरे के अंदर, आज मैं तारक मेहता देख रही थी, तो तारक मेहता के अंदर ना एक डायलॉग बोला था भिड़े ने कि दुनिया में हमने जो सब कुछ, हमारी दुनिया में ना तो सब कुछ ही अस्त व्यस्त हो रखा है, कोई भी चीज अपनी जगह पे नहीं है, सही नहीं है। लेकिन दुनिया में सिर्फ दो चीजें ऐसी हैं, ठीक है, दुनिया में से दो चीजें ऐसी जो टाइम पे आती हैं और टाइम पे जाती हैं। एक है सुबह सुबह रोशनी देने के लिए सूरज, हमें दिन भर ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है कि काम करो, मेहनत करो, लगन से अपने पूरे दिन को व्यतीत करो। शाम को जब आप थक जाओ, थकने के बाद जो वो चांद की मीठी मीठी रोशनी आप लोगों पे पड़ती है, हम रात को लेटते हैं, आसमान में देखते हैं, चांद को देखते हैं, सुपर मून जो आने वाला कल था शायद, उसको देखते हैं तो हमारा मूड बहुत अच्छा हो जाता है। तो सन और मून जो है ना, वो हमारे लिए डायरेक्शन गिवर्स हैं, वो हमें रास्ता दिखाने का काम करते हैं। आप अगर अंधेरे में हो, अगर आप परेशानी में हो, तो सुबह का सूरज आपको रोशनी देगा, और अगर आप पूरे दिन के थक गए हो तो रात को चलने के लिए चांद आपके ऊपर रोशनी के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, आई एम पर्टिकुलरली अ फैन ऑफ मून, मैं मून की फैन हूं। सन मुझे अच्छा सिर्फ इसीलिए लगता है, सन मुझे सिर्फ इसीलिए अच्छा लगता है। एंड मैम और चंपक चाचा का ज्ञान इज परमानेंट। हाँ हाँ, तो क्या हो गया? नहाने जा, नहाने जा। ठीक है, तो सन एंड मून की ब्यूटी अपनी ही है, इन दोनों को देखने में बड़ा मजा आता है। पर जैसे कहते हैं ना कि हर अंधेरी रात के बाद एक सुनहरी सुबह आती है, यानी हर नेगेटिव चीज के बाद कुछ ना कुछ पॉजिटिव आता है जिंदगी के अंदर, तो वो पॉजिटिविटी हमें ये सन एंड मून देते हैं विद द हेल्प ऑफ रोशनी। ठीक है, तो वो कहते हैं फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट सच द सन एंड मून, ये डायरेक्शन गिवर्स हैं। ट्रीज ओल्ड एंड यंग, ट्रीज पुराने हो या नए, स्प्राउटिंग अ शेडी बून, वो हमें यहाँ पर एक वरदान के फॉर्म के अंदर क्या देते हैं? वो हमें वरदान के फॉर्म के अंदर देते हैं एक शेडी बून, शेड का एक वरदान मिलता है हमें। फॉर सिंपल शीप एंड सच आर डैफोडिल्स, बड़ी जरूरी लाइन है, वो कहते हैं फॉर सिंपल शीप सच आर डैफोडिल्स। यहाँ पर शीप किसके लिए यूज किया गया है? यहाँ पर ये शीप यूज किया गया है ह्यूमंस के लिए। अब यहाँ पर साइड में आप एक इमेज देख सकते हो, ठीक है, यहां पर आप साइड में एक इमेज देख सकते हो। ठीक है, ये इमेज में आप देख पा रहे हो कि यहां पर है जीसस क्राइस्ट, राइट। जीसस क्राइस्ट के पास ना बड़ी सारी भेड़ बकरियां थी। मैं एक बार पानी पी के आ रही हूं, मुझे बस एक सेकंड दो, अदरवाइज मेरा गला सूख जाएगा। हाँ, बता रही हूँ, डैफोडिल्स तक आने तो दो, पहले ये तो समझा दूं कि जीसस क्राइस्ट का क्या रेफरेंस है। भाग जाओ भाग जाओ, पहले ही भाग, फिर गिर गया पेन, मैं नहीं उठा रही यार। चलिए, तो फॉर सिंपल शीप एंड सच आर डैफोडिल्स, यहाँ पर ये सिंपल शीप का क्या लॉजिक है ना? पानी पिला दो, मेरा गला सूख रहा है, मेरा गला सूख गया था। तो यहाँ पर फॉर सिंपल शीप का क्या रेफरेंस है? देखो, जीसस क्राइस्ट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, यहाँ पर बच्चे अगर मैं बात करती हूँ जीसस क्राइस्ट की,
तो जीसस क्राइस्ट क्या थे, वो भी ग्वाले थे, शेफर्ड थे, और उनके पास ना बड़ी सारी प्यारी प्यारी शीप्स थी। तो यहाँ पर उनकी जो शीप है ना आर कंपेयर्ड टू ह्यूमन, ठीक है। जिस तरीके से वो भगवान को बहुत प्यारी थी, वैसे ही यहाँ पर इस पोयम के कहने का मतलब ये है कि भगवान को ये शीप्स के जैसे ह्यूमंस भी बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। एंड उन्होंने हमारे जैसे ह्यूमंस के लिए ही डैफोडिल्स बनाए हैं। डैफोडिल्स एक टाइप ऑफ फ्लावर होता है येलो कलर का, ठीक है। तो वो कहते हैं उन्होंने हमारे लिए ही बनाए हैं डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, जहाँ पर ये ग्रीन वर्ल्ड में ये रहते हैं। अब इस सीन को इमेजिन करने के लिए आप लोग इमेजिन करें DDLJ, ठीक है। यहां पर इमेजिन करो DDLJ को। अब अगर आप DDLJ के सीन को इमेजिन करोगे तो आप लोगों को याद होगा वहां पर वो राज और जो भी नाम था काजोल का मुझे याद नहीं है, सिमरन, वो जिस फील्ड में थे, येलो कलर की फील्ड में, जहाँ पर उनका वो गाना था, मुझे गाना भी नहीं याद पर एक गाना था वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जिस तरीके से जिस फील्ड में वो थे, वो पूरी की पूरी येलो फील्ड थी जिसके अंदर सनफ्लावर के प्लांट्स लगे हुए थे, राइट, सनफ्लावर्स के फ्लावर लगे हुए थे। तो वहाँ पर जिस तरीके से वो फील्ड थी, दूर दूर तक जितना भी दूर देख रहे हो वो येलो येलो फ्लावर्स से वो फील्ड भरी हुई है। तो यहाँ पर वो कहते हैं हमारी आंखों को सुंदरता नहीं, हमारी आंखों को कामनेस देने के लिए, आराम से पहचान जाने के लिए यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, भगवान ने हमारे लिए बनाए हैं डैफोडिल्स। और डैफोडिल्स को यूज किया है उन्होंने, दूर दूर तक फूल बिछा दिए ताकि हम जितनी दूर तक देखें हम वो फूल दिखें और हमारी आंखों को बहुत ही ज्यादा सुंदर लगे, ठीक है। आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गई स्टोरी। यहां तक क्या हुआ, क्लियर है? वरदान गलत लिखा है, मुझे भी लग रहा है बेटा, मेरी हिंदी वीक है ना, ठीक है। लिख तो देती हूँ, वही बहुत अच्छी बात है। इस हाथ से लिखूंगी तो ऐसी आएगी। ठीक है, क्लियर है। अब वो कहते हैं इट इज अ साइट ऑफ ब्यूटी दैट रिमूव्स द डार्कनेस ऑफ ग्लूम फ्रॉम आवर सोल्स, कि ये सुंदरता ऐसी है, सूरज और चांद की रोशनी ये ऐसी है कि ये हमारे सोल से, हमारी आत्माओं से गंदगी हटा देती है, सेव्स इट फ्रॉम बीइंग डायरेक्शनलेस, ये डायरेक्शनलेस होने से बचा लेती है, एंड मेक्स अ वे फॉर होप। The poet further reminds of the concept of eternal beauty, कि eternal never ending beauty के examples देते हैं जैसे sun and moon, old and young trees, ये कभी भी खत्म नहीं होते, ये हमेशा ऐसे के ऐसे ही रहते हैं, जो हमें shady place देते हैं रेस्ट करने के लिए, because we are the sheep of God, यानी हम भगवान के वो sheep हैं जिन्हें यहाँ पर humans बोला गया है। He also gives example of eternal beauty as seen in daffodils, जो daffodils के flowers हैं, जितनी दूर तक देखो सुंदर ही दिखेंगे, जो green plants से भरे हुए हैं, जहां तक देखोगे ये सुंदर सुंदर plants ही आपको दिखने वाले हैं। अब मैं देती हूँ आप लोगों को पोल, बड़ी देर हो गई पोल्स को ना दिए हुए, अब हो जाएगा ना। Sheep could be a reference to mountainous animals, human beings, harmless creatures या animals of prey। आप लोग आंसर देंगे, मैं तब तक डाउट देखूंगी। डाउट्स में है मैम, कैन वी से ब्यूटी इज लाइक अ ट्री, वेदर इट गेट्स ओल्ड इम्पैक्ट्स द रिमेन द सेम। एब्सोल्युटली बेटा, बहुत अच्छा पॉइंट है। डैफोडिल का फ्लावर, बेटा डैफोडिल एक टाइप ऑफ येलो कलर का फ्लावर होता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कितना करें बेटा, 2018 से पीछे मत जाना, 2018 से पीछे नहीं जाना। डैफोडिल इज रेप्यूटेड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, हाँ बेटा वो लिखी गई है उनके द्वारा। मैम ये गलत बात है, गर्लफ्रेंड है? बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, आपके लिए कोई भी थिंग ऑफ ब्यूटी हो सकता है। स्प्राउटिंग का मीनिंग बता दीजिए बेटा। स्प्राउटिंग का मतलब है देना, यहाँ पर टू हैव इट। डैफोडिल्स बेटा एक टाइप ऑफ फ्लावर है, स्प्राउटिंग का मतलब बेटा लिख देती हूँ, चलो। प्रोड्यूसिंग, यहां पर है प्रोड्यूसिंग। बून बेटा वरदान। पॉल मीन्स कवरिंग द श्राउड, हाँ कवर, मूव्स अवे द पॉल, रिमूव अवे द सैडनेस। मैम हम लेकिन कितनी बार नेचर को देखकर सैड हो जाते हैं, जैसे ही आजकल सारी नेचुरल प्लेस बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, इन सेंस कि उनकी सुंदरता खत्म हो रही है। लेकिन आप जब वहाँ जाओगे तो थोड़ी देर के लिए तो आपको अच्छा लगेगा ना। फर्स्ट थॉट तो हैप्पीनेस है, उसके बाद मूड खराब होना शुरू होता है।
बेटा जो मैं पढ़ा रही हूँ उसे तुम लोग नंबर ला सकते हो 95 100 में से, बहुत प्यार से। चलो नोट्स नहीं मिले बेटा, मैं डलवा चुकी हूँ, नोट्स मिल जाएंगे आज, नहीं मिले तो मैं मेरा डाउट इग्नोर कर दी बेटा। जिसका डाउट आया वो मैं बता दिया, सबका सेम ही था। वाह बेटा आयुष, मैम मेरा डाउट इग्नोर कर दी। चलो आंसर है यहाँ पर शीप जो है वो ह्यूमन बींग्स को रेफर किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब है। 86% बच्चों ने सही दिया है। सौम्या, गौरव, पायल, सत्यम, लव्या, बढ़िया। और कोई सवाल है हमारे पास? ये बताओ। फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट्स इज ए रेफरेंस टू आर डैम्पन्ड एंड डिमोरलाइज स्पिरिट्स। डैम्पन्ड का मतलब होता है सैडेंड, जब आप बहुत ज्यादा दुखी होते हो। तो बेसिकली इस वर्ड का मतलब ये होता है भीग जाना। डैम्पेंड का मतलब होता है भीग जाना। यहाँ पर है हमारे उम्मीदों पर पानी फिर जाना, यानी दुखी हो जाना। आर सैडेंड एंड डीमोरलाइज स्पिरिट, डार्क कलर्ड घोस्ट। भाई साहब, अनहैप्पी मोमेंट्स आर द हैप्पी साइड ऑफ आवर पर्सनालिटी। एंड द पोल स्टार्ट्स नाउ। चलिए जी, करेक्ट आंसर है हमारे यहाँ पर डार्क स्पिरिट्स हमारे खुद के खराब मूड को रेफर किया गया है। ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं, 72% बच्चों ने सही जवाब दिया है। शौर्य दिस साइड, निहारिका दिस साइड, पायल, अभिनव, सौम्या, उत्कर्ष। चलो जी, बहुत बड़ा हो गया तो क्या हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं पोएम पे। पोएम बच रही है, अभी भी लंबी है, 2 पैराग्राफ्स हैं। चलो, एंड क्लियर रिल्स, यहाँ पर कहाँ पे खत्म हुई है पोएम? हाँ, विद द ग्रीन वर्ल्ड लिव इन एंड द क्लियर रिल्स। यहाँ पर बेटा रिल्स का मतलब क्या है? यहाँ पे रिल्स का मतलब है स्मॉल स्ट्रीम्स, पानी की बहती हुई छोटी छोटी नहरें भी हमारे लिए थिंग ऑफ ब्यूटी है। फॉर दैट themselves a cooling covert make, जो जहां से जाती है वो वहां पर एक बड़ा ही ठंडा सा एटमॉस्फेयर बना देती हैं। ठीक है, ये जहां से भी जाती हैं वो वहां पर एक बड़ा ही सुंदर सा एटमॉस्फेयर बना देती हैं, बहुत ही सुंदर सी देखने में लगती हैं। मान लो अब आप किसी जंगल में हो, जंगल में चलते चलते रास्ते में आपको पानी की कहीं से आवाज आती है, कुछ चलने की आवाज आ रही है, पानी के चलने की आवाज आ रही है। आप उसको देखते देखते जाते हो, ठीक है, उस हवा की आवाज को देखते देखते जाते हो। एंड द मोमेंट यू रियलाइज कि वहां पर कुछ चल रहा है, वहां जाकर बैठते हो। मान लो आप बहुत गर्मी के दिन में किसी जंगल में फंसे हुए हो एंड उतने में आपको पानी की आवाज आई। आप पानी की आवाज को फॉलो करते 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 एक पोजीशन पे पहुंचे। वहां आपने देखा कि पतली सी पानी की एक झरना सा बह रहा है, एक छोटा सा नहर सी बह रही है। एंड यू जस्ट सिट बाय इट्स साइड, तो वहां बस कोने में उसके साइड में बैठ जाते हो। और फिर वो जो पानी की ठंडक है ना, उस पानी की आवाज, पानी में पड़ती पड़ती हुई रोशनी, वो तुम्हें इतनी अच्छी लगती है देखने में कि तुम्हारा मन वहां पर ही शांत हो जाता है कि वाह यार मजा आ गया यहाँ बैठकर।
बिकॉज इट मेक्स अ कूलिंग एटमॉस्फेयर अगेंस्ट द हॉट सीजन। कहाँ पे? अगेंस्ट द हॉट सीजन। तो वो कहते हैं ये भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी है। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विथ स्पार्कलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। यहाँ पर वो कहते हैं द मिड फॉरेस्ट ब्रेक मतलब मिड फॉरेस्ट एरिया, या बिल्कुल फॉरेस्ट के बीच में हो, रिच विथ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। यहाँ पर वो कहते हैं कि अब आप ये इमेजिन करो, वापस एक इमेज बनाते हैं, चलो यहाँ पर वापस से एक इमेज बनाते हैं। इमेजिन करो कि यहाँ पर बीच में पानी की एक नहर है, ठीक है, यहाँ पर पानी की एक नहर है, इधर आसमान में कहीं पे सूरज चमक रहा है बड़ी तेज का, ठीक है, एकदम गर्मी का माहौल है, एकदम बुरा हाल है, चुपती जलती गर्मी का मौसम आया, साथ में घमौरिया लाया। अब जब आप पानी को बहते हुए देखोगे तो पानी में ना आपको कुछ इस तरीके की नेटेड बीम्स दिखेंगी। जब चलते हुए पानी को देखोगे तो उसमें आपको पानी के ऊपर ना कुछ इस तरीके का दिखेगा, जब वो पानी चलता है और सूरज की रोशनी जब उसके ऊपर पड़ती है ना तो वो बड़ी एक सुंदर सी इमेज बनाता है, बिल्कुल वैसा सा सिचुएशन होगा। और यहाँ पर छोटे छोटे फूल खिले होंगे, फेयर मस्क ब्लूम। ये क्या बना रहे हैं? ये हम फेयर मस्क ब्लूम बना रहे हैं, ठीक है। थोड़े व्हाइट कलर के फ्लावर्स भी बना देते हैं। कृपया मेरी गंदे फूलों को इग्नोर करें, मैं कुछ अलग ही बना रही हूँ, मुझे भी नहीं पता मैं क्या बना रही हूँ। होए ये तो कुछ ज़्यादा ही खराब बन गया, ठीक है। इस तरीके के कोई बड़े गंदे फूल हैं, कुछ इस तरीके के सुंदर सुंदर फूल होंगे वहाँ पर, ठीक है। ये फेयर मस्क ब्लूम्स, ये मैं पत्तियाँ भी बना देती हूँ लो। ठीक है, कुछ इस तरीके की पत्तियां हैं वहां पर। और वो कहते हैं कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में जाकर बैठोगे, ठीक है, आप ऐसे मौसम में, धूप चल रही है, पानी बह रहा है, साइड में फूल उगे हुए हैं, इसी से आप ऐसे सिचुएशन में बैठोगे तो आपको वहां बैठकर भी अच्छा लगेगा, बिकॉज इतनी गर्मी में वहां रहकर बहुत ही मजा आने वाला है। एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ डूम्स। और यहाँ पर बेटा वापस से बाइबल की एक रेफरेंस और बहुत अच्छी रेफरेंस है। वो कहते हैं सच इज द ग्रैंडियर ऑफ डूम्स। यहाँ पर ग्रैंडियर का मतलब है ग्रेटनेस, एंड वही ग्रेटनेस है डूम्स की, यानी एंड डे की, जजमेंट डे की। हमारे ना जितने भी होली बुक हैं, जितने भी होली बुक हैं, भले ही वो हमारे पास भगवत गीता हो, भले ही वो हमारे पास कुरान हो, या हमारे पास बाइबल हो, या हमारे पास गुरु ग्रंथ साहिब जी हो, या कोई भी पर्टिकुलर आप वो उठा लीजिए, कोई भी ग्रंथ अगर आप उठाते हैं तो ग्रंथ, हर ग्रंथ के अंदर एक दिन के बारे में मेंशन किया गया है बच्चों, जिस डे को कहा गया है द जजमेंट डे, ठीक है। एक दिन के बारे में बात की गई है जिसका नाम है द जजमेंट डे। ये जजमेंट डे क्या है? ये जजमेंट डे ना एक ऐसा दिन है जो सारे के सारे किताबों में लिखा गया है कि फाइनली एक दिन ऐसे आएगा जिस दिन भगवान जी क्या करेंगे, दुनिया में से जितने भी अच्छे लोग हैं उनको रख लेंगे और रिमूव कर देंगे, रिमूव ऑल द बैड स्पिरिट्स। तो अभी मैं कह सकती हूँ कि चलो मैं नहीं बोलती ये बात, रहने दो, बहुत ऑफेंडिंग हो जाएगी। बिकॉज एक्चुअली बहुत सारे लोगों ने कोविड में अच्छे लोगों को खोया है, तो उनके लिए नहीं, लेकिन जिनका डे था, जिनको जाना चाहिए था दुनिया से, ऐसा नॉट दैट कि एवरीबडी हैड टू गो, बट द एक्चुअल पॉइंट इज कि दिस पर्टिकुलर कोविड वॉज कंसिडर्ड एज अ डूम्स डे। जैसे आप लोगों ने वो थानोस सुना होगा ना, थानोस क्या करता है, दुनिया में से जितने भी गंदे लोग हैं, खराब लोग हैं, उनको निकाल देते हैं, ठीक है। जिन लोगों के, जो लोग अच्छे नहीं हैं उनको निकाल देते हैं, हटा देते हैं। थानोस भी यही करता था, फालतू के लोगों को हटा देता था। तो जजमेंट डे एक ऐसा दिन आएगा जिस दिन दुनिया से सारी बैड स्पिरिट्स को हटा दिया जाएगा। तो वो कहते हैं सच इज द ग्रैंडियर ऑफ डूम्स, यानी वो जजमेंट डे, ये जो रेफरेंस है उस दिन का भी एक ग्रेटनेस है। क्यों? बिकॉज आफ्टर दैट, उसके बाद ओनली गुड स्पिरिट्स विल बी देयर, बिकॉज आफ्टर दैट, because after that only goodness will remain। क्योंकि अगर आप सब कुछ ही हटा दोगे बुरा बुरा, तो उसके बाद से दुनिया में अच्छाई रह जाएगी। और वो कहते हैं जब दुनिया में अच्छाई रह जाएगी तो वो भी अपने आप में एक थिंग ऑफ ब्यूटी हो जाएगी, ठीक है।
तो वो कहते हैं कि अगर दुनिया में से तुम बुराई हटा दोगे तो जो बचा वो ऑटोमेटिकली अच्छाई हो जाएगा, दैट विल ऑल्सो बी अ थिंग ऑफ ब्यूटी। तो यहाँ पर वो जजमेंट डे को भी थिंग ऑफ ब्यूटी बोलते हैं, नहीं जिसने जो किया उसको इसी जन्म में भुगत के जाना है, मर के जाना है। ओके, तो यहाँ पर वो कहते हैं सच इज द ग्रैंडियर ऑफ डूम्स। द पोएट ड्रॉज आवर अटेंशन टू स्मॉल रिवर विथ क्लियर वाटर। अब वो हमारी ध्यान लेकर जाते हैं क्लियर वाटर की तरफ जो बुशी थिकेट्स में ठंडक पहुंचाते हैं। ही रिमाइंड्स ऑफ द रिस्प्लेंडेंट ब्यूटी ऑफ द थिक फर्न्स, या फिर रिस्प्लेंडेंट क्या बताऊं इस वर्ड के लिए, एब्सोल्यूट, जो एक्सट्रीम में सुंदर है ऑफ थिक फर्न्स। फर्न्स का यहाँ पे पौधों के लिए यूज किया गया है, प्लांट्स के लिए यूज किया गया है जो पानी के पास उग जाते हैं। फाउंड इन द फॉरेस्ट, जिनके आसपास बड़े सुंदर सुंदर खुशबू वाले फ्लावर्स आए होते हैं। दीज ऑर्डिनरी थिंग्स टू हैव द पोटेंशियल टू लिफ्ट ह्यूमन स्पिरिट एंड विद इट प्योर जॉय, और उसी के साथ हमें खुशी देने की वो भी हिम्मत भी ये रखते हैं। ये इमेजेस आप लोगों ने समझ ली हैं। We have imagined for the mighty dead all lovely tales that we have heard or read। और वो कहते हैं उसी के साथ जो लोग चले गए, the people who are mighty dead, यानी all the good people, ठीक है, all the good people who sacrificed their life, जिन लोगों ने अपनी जिंदगी सैक्रिफाइस कर दी, फाइल नहीं लाइफ, भाई क्या हो गया, जिन्होंने अपनी जिंदगी भी कुर्बान कर दी है। वो कोई भी हो सकते हैं, वो फ्रीडम फाइटर हो सकते हैं, वो कोई भी अच्छा इंसान हो सकता है जिसने अपनी जिंदगी जो है वो सैक्रिफाइस कर दी लोगों के लिए। वो कहते हैं वी हैव ऑल इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड ऑल द लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड। उनके बारे में जो भी कहानियां हम लोगों ने हमारी क्लास के अंदर सुनी है वो सब भी हमारे लिए क्या है, वो सब भी हमारे लिए थिंग ऑफ ब्यूटी है। क्यों? क्योंकि वो सब चीजें भी सुनने में कि वाह यार किसी इंसान में इतनी पावर थी कि वो बाकियों के लिए मर गया, तो वो भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी है। अब लास्ट लाइन बहुत जरूरी है, इसको ध्यान से सुनना। यहां तक समझ में आ गई? ओए होए, हमारी कनिका त्यागी साइंस में सीरियस होते हुए, फर्न्स एंड टेरिडोफाइट, अरे वाह। ओके जी, लास्ट लाइन बड़ी जरूरी, ध्यान से सुनना। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। ये क्या है? ये थिंग ऑफ ब्यूटी, ये एक एंडलेस फाउंटेन से कंपेयर किया गया है कि थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है? वो एक एंडलेस फाउंटेन है, वो आसमान से बहता हुआ एक ऐसा फाउंटेन है ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, जिसको बेटा हम नेवर एंडिंग ड्रिंक भी कहते हैं। ये कभी भी खत्म नहीं होगी, यानी भगवान आसमान से थिंग ऑफ ब्यूटी बरसाना बंद नहीं करेंगे। इसके लिए बेटा वो एक पर्टिकुलर वर्ड यूज करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं एलिक्सर ऑफ लाइफ। एलिक्सर ऑफ लाइफ। इस एलिक्सर ऑफ लाइफ का मतलब पता है क्या होता है? एलिक्सर ऑफ लाइफ का मतलब होता है जीवन अमृत। जीवन अमृत, ठीक है, जीवन अमृत। तो वो कहते हैं ये थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है? ये थिंग ऑफ ब्यूटी हमारे लिए वो जीवन अमृत है जो भगवान हमारे लिए आसमान से बरसाते ही रहते हैं, बरसाते ही रहते हैं, बरसाते ही रहते हैं। pouring us from the heavens brink। मतलब ये मान लो, अब इमेजिन करो कि ये जो उड़ रहा है ये है थिंग ऑफ ब्यूटी, ठीक है, ये है थिंग ऑफ ब्यूटी, ये कोना ये है हेवन, और ये हो आप, ठीक है, ये हो आप। तो भगवान क्या, ये नहीं, आप ये नहीं हो, दूर हो गया ये, तो आप ये हो, ये आप, ठीक है। तो थिंग ऑफ ब्यूटी वो फाउंटेन है जो आसमान से, यू नो, ओह माय गॉड धीरज, थैंक्स। आई होप यू से द सेम टू योर मॉम एज वेल। इफ नॉट, प्लीज गो एंड से। I hope to like see you. I hope to like, you know, to see you as well. Hope you don't look like a donkey. Anyways, बकवास करा लो बकवास। चलो जी, थिंग ऑफ ब्यूटी।
तो यहाँ पर वो कहते हैं जिस तरीके से ये फुवारा आ रहा है वो क्या है, वो है थिंग ऑफ ब्यूटी। ये जो कोना है, ये वाला हिस्सा, ये जो जहां से फाउंटेन नीचे आएगा, ये है ब्रिंक, हेवन का ब्रिंक, हेवंस एज, कॉर्नर। ये है वो आसमान का वो कॉर्नर, ठीक है। एंड ये है वो नीचे का तालाब जो आपकी जिंदगी है, जहां पर भगवान गिराते रहते हैं पानी और अच्छी सी बरसात और सब कुछ ही बढ़िया सा, ठीक है। समझ आ गया? समझ आ गया? लास्ट में वो कहते हैं द पोएट टेक्स द गोज अ स्टेप फर्दर एंड रिमाइंड द ब्यूटी इज ऑल्सो फाउंड इन लेजेंड्स दैट नरेट द ग्रेट सैक्रिफाइसेस ऑफ द मार्टियर्स। जिन लोगों ने जान दे दी उनके सैक्रिफाइसेस को भी काउंट करते हैं हमारे पोएट। The stories are heard or read in the praise of brave hearts who sacrifice their life for a noble cause also make us feel happy। वो कहते हैं जिन लोगों ने एक अच्छे चीज के लिए जिंदगी दे दी वो भी थिंग ऑफ ब्यूटी है। These wonderful tales inspire us, और ये कहानियां हमें इंस्पायर करती हैं। इन द कंक्लूडिंग कपलेट, मतलब लास्ट की 2 लाइनों में, पोएट कंपेयर करते हैं दिस फॉर्म ऑफ सुपर नेचुरल ब्यूटी टू एन एटर्नल फाउंटेन। वो यहाँ पर ब्यूटी को कंपेयर करते हैं एक फाउंटेन से, और वो कहते हैं कि ये हमारी इमॉर्टैलिटी की ड्रिंक है, ये वो हमारा जीवन अमृत है जो हमें अमर होने में मदद करेगा। इट इज लाइक अ गिफ्ट इज बीइंग पोर्ड ऑन टू अस फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ हेवन। इट इज लाइक कि भगवान खुद हमें आकर कुछ अच्छा दे रहे हैं। दे ब्लेस्ड नेक्टर, ये जो नेक्टर है यानी ये जो स्वीट जूस है, ये जो स्वीटनेस, स्वीट सिरप भगवान हमें दे रहे हैं आसमान से, ये एलिक्सर है, यानी ये एक अमृत है, एक जीवन अमृत है, इत्र है हमारे जीने का, जो हमारे एक अनएंडिंग पीस का सोर्स है, हैप्पीनेस का सोर्स है, प्लेजर का सोर्स है, जो हमें जिंदगी की परेशानियों से भी बाहर आने में मदद कर रहा है। मैम आप जैसी फोटो में दिखती हो वैसे ही। बेटा वो फोटो ना नवंबर की है, उसके बाद मैंने थोड़े ज़्यादा मोमोज खा लिए, मुझे ऐसा लगता है, तो वो मोमोज यहाँ दिखने लग गए हैं। अब मैंने मोमोज बंद कर दिए हैं, तो तुम्हें मेरी उम्मीद है कि बैच खत्म होते होते तो मैं वापस में फोटो जितनी दिख जाऊँ, तो देखते हैं। फोटो में मैं पतली दिखती हूँ, आई अग्री टू दिस फैक्ट। जब मैं आई थी PW में, वो मेरे तब की, वो मेरे डे 1 की फ़ोटो है, जो फोटो लगी हुई है ना वो मेरे PW के डे 1 की फ़ोटो है। और उसके बाद ज़्यादा मोमोज खा लिया मैंने, जरा थोड़ा ज़्यादा असर आ गया मेरे ऊपर, बट आई डोंट केयर बिकॉज मैं अपनी फेवरेट हूँ, आई डोंट केयर। अरे वाह वाह, थैंक यू थैंक यू। चलो ज़्यादा तारीफ मत करो, अब मैं इतना भी कुछ खास नहीं। चलो पोल्स करते हैं, फिर फिर 2 क्या हो गया, फिर और थोड़ा छोटा हो, उसके बाद मैं आप लोगों के डाउट्स ले रही हूँ, वो कराती हूँ, क्या कहते हैं, एक और चीज रह गई, क्या रह गया बेटा? आप मुझे मत बताओ कि जिम जाओ या नहीं, आप पढ़ाई करो, मेरे को जाना होगा मैं चली जाऊंगी, और मैं जाती भी हो तो मेरी मर्जी, नहीं जाती तो भी मेरी मर्जी। अच्छा मैम प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ाया करो, टाइम पास मत किया करो, हमारे टेस्ट आ रहे हैं, अगर आप वापस रिवीजन करेंगे तो बहुत टाइम, लेक्चर के बाद भी बहुत कम पढ़ाते हैं आप। एक क्लास में एक चैप्टर खत्म करा दिया, और क्या कराऊं? पोरिंग बेटा, नीचे गिरना। Elixir of life for you is rain. It is a thing of beauty, and you don't forget you're also a thing of beauty for someone. Oh, nice, thanks. Thank you, ma'am, for fantastic explanation. Welcome. Heaven's bring, beta heaven ka corner. In this particular situation, Bhumika, I think even God needs good people. I have faced certain situations. बाइबल बेटा जो क्रिश्चियंस की होली बुक है, बुशी थिकेट्स मतलब जो बुशी एरियाज है जहाँ बहुत ज़्यादा प्लांट्स है, हाँ कह सकते हो बेटा, बिल्कुल कह सकते हो नैतिक। चलिए पोल करते हैं, ये रहा पोल एंड आई हैव स्टार्टेड द पोल। आई डोंट नो व्हाई इट इज सच अ बिग थिंग, लेट मी रिड्यूस द साइज इफ इट इज पॉसिबल। ओए होए
क्या है ये? चलो तुम लोग पोल दिखेगा ही नहीं ना, सवाल लो लो पहले कर लो, उसके बाद हटाते हैं इसको, छोटा करते हैं। पोल हो गया? हो गया। तो करेक्ट आंसर है इंडस फाउंटेन गेट्स इमॉर्टल ड्रिंक फ्रॉम हेवेंस ब्रिंक। ऑप्शन नंबर डी बच्चे हमारे, कितना दूर जाना पड़ेगा मुझे। डी इज द करेक्ट आंसर, बट अब गिव मी अ मिनट, आई विल रिड्यूस द साइज ऑफ दिस बुक। ऑप्शन नंबर डी, पायल, विवेक, अभिनव, हर्षित एंड लक्ष्य यादव। ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला सवाल, इमॉर्टल ड्रिंक ऑफ द एंडलेस फाउंटेन इज अ रेफरेंस टू द कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ सेक्रेड और होली वाटर, वाटर ऑफ गंजेस, वाटर फ्रॉम यमुना या वाटर फ्रॉम द टैप। फिर वही दिक्कत, फिर इतना बड़ा पोल आएगा। चलो तुम लोग करो, देखते हैं। ठीक है, पोल हो गया। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। यहां पर द कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ सेक्रेड होली वाटर एंड द थिंग ऑफ ब्यूटी को मेंशन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए। 86% बच्चों ने सही जवाब दिया है। क्या करूं इसका मैं, ये तो बहुत ही बड़ा है। हट गया पोल, हद हो गई। चलो कोई नहीं, लीडर बोर्ड में देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, what are the things that are read or heard by us? Classical and plays and classical music, novels and songs, lovely tales या poetry and western music. And you have the poll. Now give me a second, let me reduce the size before I start with the poll. बहुत बड़ा आता है ये। हाँ, चलिए बताइए क्वेश्चन का आंसर। चलिए, तो करेक्ट आंसर है बच्चे यहाँ पर वो लवली टेल्स ऑफ द पीपल हु हैव सैक्रिफाइस्ड देयर लाइफ। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नहीं, ऑप्शन नंबर सी, विवेक, उत्कर्ष, शीश, शौर्य एंड ऋषभ। एक बार आ जाते हैं हम लोग हमारे पोएटिक डिवाइसेस के ऊपर। एलिटरेशन, मैंने आप लोगों को इससे पहले माय मदर एट 66 नाम की एक पोएम कराई थी और उसमें मैंने आपको पोएटिक डिवाइसेस के बारे में बताया था। एलिटरेशन बेटा यहां पर होती है रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड at the start of consecutive words, यानी साथ साथ आने वाले वर्ड्स में अगर स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट की साउंड यानी व्यंजनों की साउंड अगर रिपीट होती है तो उसे हम एलिट्रेशन कहते हैं। जैसे यहां पर है नोबल नेचर, कूलिंग कोवर्ट, बैंड टू बाइंड, डिस्पाइट
द डिस्पोंडेंस ऑफ इनह्यूमन डर्थ। अब यहां पर अब आप एक चीज का ध्यान देंगे, ऑल्दो ये वर्ड्स थोड़े थोड़े दूरी पे हैं, एक एक दो दो वर्ड्स की दूरी पे हैं, लेकिन है एक ही लाइन में, तो ये भी एग्जाम्पल होंगे आपके एलिट्रेशन का। और बताओ अगर एलिट्रेशन का इनके अलावा कोई एग्जाम्पल है तो। इज देयर एनी अदर एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन अपार्ट फ्रॉम दिस? इनके अलावा क्या एलिट्रेशन का कोई एग्जाम्पल है? वाह बेटा, फेवरेट है नहीं, फेवरेट था वेज। सेम लाइन में होने चाहिए। स्प्राउटिंग का शेड ही नहीं होगा बेटा, क्योंकि वो स और श है, वो मैच नहीं करेंगे। सच द सन, सच द सन, सच द सन हो सकता है। और बताओ, सम शेप नहीं होगा, सम शेप नहीं होगा, स श है वो। सिंपल शीप भी नहीं हो सकता, स श है। साइन और सन नहीं हो सकता बेटा, ठीक है, यही है। दूसरे आते हैं इमेजरी। इमेजरी क्या होता है भैया? इमेजरी मैंने आप लोगों को पहले पोएम को कराते हुए ही बताया था, जब आप चीजों को इमेजिन करने लगते हो तो वहां पर आप इमेजरी यूज करते हो। तो वैसे तो पूरी की पूरी पोएम के अंदर ही इमेजरी है, लेकिन फ्लारी बैंड्स, आंखों के आगे इमेजिन कर रहे हैं, फूल की माला, शेडी बून, अच्छा शेड का वरदान, क्लियर रिल्स, मतलब जो भी चीजें हमने ड्रॉ करी हैं वो सब हमारी इमेजरी ही है। डैफोडिल्स की वो जो हरे हरे हरी फील्ड में वो येलो येलो फ्लावर्स है। ग्रैंडियर ऑफ डूम्स, लोग मर गए, थानोस आ गया और अच्छे लोग रह गए, बुरे चले गए। कूलिंग कवर्ट, यानी वो पानी बहता हुआ कितना अच्छा कूलिंग एटमॉस्फेयर बनाएगा। एंडलेस फाउंटेन, हमने एक फाउंटेन भी इमेजिन किया। यानी ये वो पोएटिक डिवाइसेस हैं, यानी ये वो लाइंस हैं या वो पॉइंट्स हैं जो हमें चीजों को इमेजिन कराते हैं। होप आप सब लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है, एक सेकेंड। हाँ आगे बढ़ते हैं। सिंबल, यहां पर बेटा सिंबॉलिज्म यूज किया गया है 2 बार। सिंबॉलिज्म यहां यूज किया गया है 2 बार। एक बार तो सिंपल शीप में, यहां पर शीप किसके लिए यूज किया गया है? ह्यूमंस के लिए यूज किया गया है। और ये रेफरेंस कहां से आई है? इनकी रेफरेंस आई है, रेफर्स टू द मैनकाइंड एज क्राइस्ट इज कंसिडर्ड टू बी द शेफर्ड हु लीड ह्यूमन सोल्स ऑफ द डार्क वर्ल्ड इन द वर्ल्ड ऑफ सिंस एंड टेम्पटेशन। कि दुनिया में इंसानों को चलाने वाले कौन है? क्राइस्ट हैं, जीसस क्राइस्ट हैं, जो इंसान को इन द डार्क वर्ल्ड ऑफ सिंस, सिंस का मतलब होता है पाप और टेम्पटेशन का मतलब होता है डिजायर और विशेष, इंसान को उसके डिजायर और विशेष के वर्ल्ड में चलाने वाले कौन है? क्राइस्ट हैं। और दूसरा रेफरेंस बच्चे सिंबॉलिज्म का यहाँ पर डूम्स डे में किया गया है। डूम्स डे का मतलब मैंने आप लोगों को बताया है, जजमेंट के दिन की बात की गई है। और जजमेंट का दिन यहाँ पर क्या है? जजमेंट का दिन इज दैट पर्टिकुलर डे, वो उस पर्टिकुलर दिन की बात की गई है जिसमें दुनिया में से बुरे लोग चले जाएंगे और अच्छे रह जाएंगे। एक वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है बेटा, ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट ये बेसिकली किसी भी चीज को एडजेक्टिव देने वाली बात है, ठीक है? ये किसी भी चीज को एडजेक्टिव देने वाली बात है। यहां पर डेज कैसे? डेज है ग्लूमी, ठीक है? कैसे? वेज डार्कन्ड एंड अनहेल्दी, ठीक है? यानी ये पर्टिकुलरली वो पोएटिक डिवाइस होता है जिसमें आप किसी भी चीज को कोई एडजेक्टिव दे देते हो। जैसे यहां पर ग्लूमी डेज और दूसरा है कैसे वेज, अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज, ठीक है? एंड लास्ट इज ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन होता है राइटिंग टू ऑपोजिट
थिंग्स टुगेदर, दो ऑपोजिट चीजों को साथ में लिखना। जैसे यहां पर लिखा गया है माइटी, जो वर्ड यूज किया जाता है ग्रेट, और दूसरा है यहां पर डेड, जो लोग मर चुके हैं, तो ग्रेट डेड पीपल। तो कितना सुनने में भी अजीब लग रहा है कि यहाँ पर ये रेफर किया गया है ऑफ द ग्रेट डेड पीपल। तो यानी वो लोग जो मर गए उनको तब उतनी इज्जत मिली या नहीं मिली हमें नहीं पता, लेकिन मरने के बाद तो हम लोगों ने थिंग ऑफ ब्यूटी करार कर दिया। ठीक है, तो यानी यहाँ पर आकर हमारे जितने भी पोएटिक डिवाइसेस इस पर्टिकुलर पोएम में यूज किए गए हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। इसी के साथ ही पूरा लेक्चर भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, दीज वर ऑल द पोएटिक डिवाइसेस दैट आर यूज्ड इन द पोएम। मेटाफॉर है बेटा, पूरी पोएम में मेटाफॉर है। ठीक है, सो यहाँ पर आकर हमारे पोएम हो जाती है खत्म, बिकॉज उसके बाद हमारे पोल्स शुरू हो गए थे। सो विद दिस वी आर एट द एंड ऑफ टुडेज क्लास। ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ, छुट्टी हो गई, तुम लोग आज हो गए छुट्टी छुट्टी, मैम छुट्टी दे दीजिए, हमारी आंखें सूख रही हैं, गला सूख रहा है, छुट्टी चाहिए, जाओ ले लो छुट्टी, जाओ जी। थैंक यू ऑल फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ टुडेज क्लास। डीपीपी लगा लेना इसकी, ठीक है। उसके अलावा इसका क्वेश्चंस जो है आप लोगों के लिए समरी नोट्स में अपलोड करवा दूंगी। टाइगर किंग के नोट्स अपलोड हो चुके हैं मेरे हिसाब से, मैं मैम को दे चुकी हूँ, नहीं हुए तो मैं बात कर लेती हूँ अभी तुम लोगों के सामने। टाइगर किंग और दूसरा क्या था हमारा लॉस्ट स्प्रिंग, ये दोनों के नोट्स बेटा मेरी तरफ से मैं भेज चुकी हूँ, अपलोड हो गए हैं तो मुझे बता दीजिए, नहीं हुए हैं तो अभी होंगे, अभी के अभी कराऊंगी इसको मैं। ठीक है, जल्दी वहां से हटो, हट गए। लीडर बोर्ड देख जाओ, लीडर बोर्ड देख जाओ, लास्ट चीज लीडर बोर्ड रह गई थी। होए ऋषभ, गौरव, संभव, कौर, परनीत, लोलो, लीना, अनन्या, अर्शदीप, मयंक एंड उत्कर्ष। चलो जी खत्म, अब मिलेंगे हम लोग हमारी अगली क्लास में। ठीक है, थैंक यू ऑल, बाय बाय।